गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट्स। ये अपने मॉलिक्यूलर यानी जो फोर्थ चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इसका सबसे लास्ट टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्ड। इस टॉपिक के बाद अपना पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो थोड़ा आप लोग इसको ध्यान से देखना। देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड स्पेशल टाइप का एक तरह से बॉन्ड है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होगा, केवल एक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से रिलेटेड यानी उसी जैसा बॉन्ड है। लेकिन डाइपोल डाइपोल के रिस्पेक्ट में यहाँ पर स्ट्रेंथ यानी बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है, और एक एटम इसमें हाइड्रोजन पहले से ही है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का जो टॉपिक है बहुत छोटा सा टॉपिक है। नॉर्मली ये है कि चीज़ थोड़ा इसको देखा जाए तो इसमें थोड़ा सा मैं समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। इसमें हमारे डिस्कस करने के लिए इतना सा टॉपिक है। देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ध्यान देना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या है कि जो पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में डेवलप होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम देते हैं। विच एग्जिस्ट बिटवीन द कोवैलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम ऑफ द वन मॉलिक्यूल एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। ध्यान देना, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैं तो ये स्पेशली हम लोग हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लेते हैं, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसको लेते हैं। तो वही 2-3 एलिमेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव में लेना पड़ेगा, बाकी एलिमेंट को आप कंसिडर नहीं कर सकते हो क्योंकि बाकी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनके रिस्पेक्ट में कम है। द हाइड्रोजन बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड एज डॉटेड लाइन। देखा जैसे डॉट 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 करके हम दिखाते हैं, HF, H2O, एल्कोहल, इन सब में हाइड्रोजन बॉन्ड ऑलरेडी होता है। जैसे देखा जाए हम HF की बात करें, थोड़ा समझने के हिसाब से आप ध्यान देना। HF मैं एक चीज़ समझा दूँ, हाइड्रोजन देखा जाए और साथ में अगर हम HCl को ले लें तो ये जो HF है आपको पता है ये लिक्विड है, वोलेटाइल लिक्विड है, और इससे ज़्यादा मोलर मास का HCl जो है ये गैस है। तो इसके लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है कि हाइड्रोजन यानी HF में हाइड्रोजन बॉन्ड है, इससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है और मॉलिक्यूल गैसियस स्टेट के बजाय लिक्विड स्टेट में अवेलेबल है। और यह देखा जाए यहाँ पर कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, इसलिए ये गैसियस स्टेट में अपने को मिलता है ज़्यादा मोलर मास होने के बाद भी। तो इसमें देखो ध्यान से, H और F हाइड्रोजन फ्लोराइड हमने लिया है। यहाँ देखिए स्लाइड नेगेटिव और यहाँ स्लाइड पॉजिटिव, क्योंकि आपको पता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है। तो जो शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन है ये फ्लोरीन ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, इससे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्लाइड आ जाएगा और इस पर उतना ही स्लाइड पॉजिटिव चार्ज आएगा, जैसा मैं डाइपोल मोमेंट और इससे पहले पोलैरिटी वाले केस में डिस्कस कर चुका हूँ। दूसरा देखा जाए HF मॉलिक्यूल अगर इसी तरह से हम लेके चलें तो ये वाला हिस्सा नेगेटिव और ये वाला हिस्सा पॉजिटिव। अगले केस में और अगर देखें तो ये हिस्सा नेगेटिव, ये हिस्सा पॉजिटिव। अब आप ज़रा देखो, जब HF मॉलिक्यूल क्लोज आएंगे तो HF में हाइड्रोजन वाला हिस्सा पॉजिटिव है, स्लाइड पॉजिटिव, और दूसरे मॉलिक्यूल का फ्लोरीन वाला हिस्सा देखो स्लाइड नेगेटिव है। तो इनके बीच में यहाँ पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगा, और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड है। ध्यान देना, ये जो सिचुएशन आएगी, इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लोग डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। देखो मैंने डॉट 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 बना दिया। एक बुक OP टंडन की है जो कि काफ़ी अच्छी बुक मानी जाती है, स्पेशली यानी 11th-12th यानी सीनियर क्लास के बच्चों के हिसाब से। उसमें उन्होंने 3 डॉटेड लाइन वर्ड लगा रखा है। तो हम लोग और अपने NCERT में या कहीं पर इन्होंने 3 डॉटेड लाइन वर्ड न लगा, केवल डॉटेड लाइन लगा रखा है। तो दोनों राइट हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर 3 डॉट बनाए हैं और यहाँ पर मैंने 3 से ज़्यादा डॉट दिखाए हैं। तो इस केस में ये वाला जो हमारे सामने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हुआ है, यही देखा जाए हाइड्रोजन बॉन्ड है। कहने का मतलब ये है, क्योंकि अब हाइड्रोजन बॉन्ड के बनने में कोई इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट नहीं, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि हाइड्रोजन HF का ये जो HF मॉलिक्यूल का ये वाला हाइड्रोजन जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, स्लाइड पॉजिटिव, और दूसरे मॉलिक्यूल का फ्लोरीन वाला हिस्सा देखो स्लाइड नेगेटिव है, और इस बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना है, और इसी अट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम दे रहे हैं। इधर भी देखा जाए, अगले वाले HF के साथ इसका अटैचमेंट होगा, इसका अगले वाले अटैचमेंट के साथ होगा। तो ऐसे कई मॉलिक्यूल या आपस में काफ़ी मॉलिक्यूल HF के अटैच होते चले जाएंगे, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से HF वोलेटाइल लिक्विड में चेंज हो जाएगा।
जबकि इससे ज़्यादा मोलर मास का प्रोडक्ट है HCl, ये गैस का गैस ही स्टेज में रहेगा। यही सेम कंडीशन H2O वाले केस में भी है। अगर हम लोग H2O वाले केस का एग्जाम्पल लेकर के चलें, ध्यान देना इसको, यहाँ पर देखिए HOH, ये H2O का स्ट्रक्चर हमने बना दिया। अब आपको देखने से लग रहा है कि ये स्लाइट नेगेटिव और ये स्लाइट पॉजिटिव, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये लेस है। ऐसे दूसरा वाटर मॉलिक्यूल सेम, स्लाइट नेगेटिव स्लाइट पॉजिटिव। चाहो तो एक और दिखा दो, कितना भी आप दिखा सकते हो, आपकी मर्जी है, अपने को थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने के हिसाब से शो करना है। अब देखो ऑक्सीजन H2O का इस मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन नेगेटिव और दूसरे H2O का हाइड्रोजन वाला हिस्सा देखो पॉजिटिव। और जब ये दोनों क्लोज आएंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा इनके बीच में, और यही हाइड्रोजन बॉन्ड है। यहाँ पर भी देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा। इधर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगले वाले मॉलिक्यूल से बनेगा। इधर भी देखा जाए इससे पहले वाले मॉलिक्यूल से बनेगा। तो जो हमारे सामने ये अट्रैक्शन है, यही हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है। मेरे कहने का मतलब सिंपली ये आपको समझना है। तो जैसे वाटर के अंदर, हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर, अल्कोहल के अंदर ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जिससे इनका बिहेवियर बाकी इनके ग्रुप के मेंबर से अलग होने लगता है। अब जैसे इसी केस में देखो, अगर हम H2O के बजाय अगर यहाँ पर हम H2O, ये देखो लिक्विड है, जबकि H2S अगर यहीं पर देखा जाए तो ये गैस है। इससे ज़्यादा मोलर मास का प्रोडक्ट H2S है, गैस है। ऐसे कम मोलर मास का प्रोडक्ट H2O लिक्विड है। तो इसके लिए भी पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है कि H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड है और H2S में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। ये पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। मेरे कहने का मतलब सिंपली ये। इसके आगे देखो कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, छोटा टॉपिक है, जल्दी कवर हो जाएगा अपना। हाइड्रोजन एटम शुड बी बॉन्डेड टू अ highly electronegative atom such as fluorine, oxygen or nitrogen. Larger the electronegativity of the other atom, greater is the strength of hydrogen bond. अब देखो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इसमें फ्लोरीन है, फिर ऑक्सीजन का नंबर है, फिर नाइट्रोजन का है। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड फ्लोरीन के साथ बनेगा, फिर ऑक्सीजन के साथ बनेगा और सबसे लास्ट में नाइट्रोजन के साथ आएगा। और लास्ट एक और पॉइंट कंडीशन ध्यान में रखना है, साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी स्मॉल। जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसकी साइज़ स्मॉल आनी चाहिए। अब जैसे नाइट्रोजन और क्लोरीन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम है, लेकिन नाइट्रोजन स्मॉल साइज़ का है, क्लोरीन लार्ज साइज़ का है। इसका रिजल्ट क्या होगा कि यहाँ पर देखा जाए कोई हाइड्रोजन बॉन्ड क्लोरीन के थ्रू नहीं बनेगा, केवल नाइट्रोजन के थ्रू बनेगा। तो वही समझाना चाह रहे हैं कि सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव बट नो हाइड्रोजन बॉन्ड आर फॉर्म्ड इन केस ऑफ HCl, क्योंकि इसमें Cl की साइज़ लार्ज है, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखा जाए नाइट्रोजन की और क्लोरीन की दोनों सेम है। तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करना। कहने का मतलब है HCl के बीच में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं आएगा, जबकि अगर नाइट्रोजन प्रोडक्ट होता तो वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता, क्योंकि इस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम होने के बाद भी इसकी साइज़ लार्ज है। तो ये चीज़ अपने को समझने की ज़रूरत है। अब थोड़ा सा हम लोग टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की तरफ बात करेंगे और अपना ये टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। तो इसके बाद देखिए टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इसकी तरफ थोड़ा मैं बढ़ना चाहूँगा। 2 टाइप्स, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसा कि आपको पहले से ही पता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम और डिफरेंट सब्सटेंस। जैसे H2O, अभी आपके सामने स्ट्रक्चर मैंने लिया था कि H2O का स्ट्रक्चर मैंने लिया था। अब H2O में मैंने कैसे शो किया था, देखो ये सिचुएशन मैंने दिखाई थी। यहाँ पर देखा जाए अब इस बीच में देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर डेवलप हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। तो ये तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, जबकि सेम टाइप अब दे रखा है 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ द सेम और डिफरेंट सब्सटेंस। तो अलग, ये पूरा मॉलिक्यूल अलग है, ये पूरा मॉलिक्यूल अलग, लेकिन सेम है। तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप हो रहा है। अगर यहीं पर देखा जाए H2O में अगर मान लो कि हम एल्कोहल मिला दें, CH3OH मिला दें, तो भी दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। कैसे? HOH
और यहाँ पर देखो HO और इसके साथ CH3 आ गया, HOH और यहाँ पर HO CH3। अब यहाँ पर ये वही हिस्सा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बीच में देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड है। इधर भी देखो रिलीज किसी न किसी अगले वाले एटम से बनेगा, इधर भी अगले एटम से बनेगा। तो ये अपना जो हिस्सा देखो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन ये अलग मॉलिक्यूल है और ये अलग मॉलिक्यूल है। तो सेम और डिफरेंट सब्सटेंस के अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो वह इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। इसी से रिलेटेड अगला वाला छोटा सा एग्जाम्पल देख लिया जाए, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब नाम ही है इंट्रा, मतलब क्या है कि एक ही एटम, एक ही एलिमेंट के बीच, एक ही कंपाउंड के बीच में अलग अलग एटम के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द हाइड्रोजन एटम एंड द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। वही तीनों में से कोई एक ही होना चाहिए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, प्रेजेंट इन डिफरेंट बॉन्ड विद इन द सेम मॉलिक्यूल। जैसे आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, आर्थो नाइट्रोफिनॉल, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ये सब इसके रिलेटेड एग्जाम्पल हैं। अपने एनसीईआरटी में इन्होंने इसकी एग्जाम्पल को दे रखा है, तो थोड़ा सा मैं इसी को डिस्कस कर दूँ आपको समझाने के लिए। ये देखिए बेंजीन है और ये यहाँ पर OH लगा दो तो ये फिनॉल बन जाएगा, और इस पोजीशन पर NO2 लगा दो तो ये आर्थो नाइट्रोफिनॉल बन जाएगा। जब आप स्ट्रक्चर इसका बनाओगे तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा, समझिएगा ध्यान से। OH आपको देखने से लग रहा है कि ये हिस्सा इसका पॉजिटिव बनेगा और ये हिस्सा इसका नेगेटिव बनेगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और दूसरा देखा जाए नाइट्रोजन का NO2 का स्ट्रक्चर देखो हम लोग ऐसे बनाते हैं। तो नाइट्रोजन में देखा जाए, अब नाइट्रोजन से ऑक्सीजन लगा हुआ है तो ये हिस्सा देखो इसका नेगेटिव बनेगा। अब ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगा और यही हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये जो सिचुएशन आई है, तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में देखो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हुआ है, और ये सिचुएशन हमारी हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब अपना पूरा टॉपिक इंट्रामॉलिक्यूलर का और पूरा अपने 4th चैप्टर के सब टॉपिक कवर हैं। अब आप लोग इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लेना, कोई डाउट आएगा तो आप इसके बारे में बात करना। अब इसके बाद जो भी वीडियो हम लोग बनाएंगे या जो भी लेकर के आएंगे वो इसके अगले गैसेस स्टेट वाले टॉपिक का होगा। थैंक यू।